मध्य प्रदेश में जो अनुमान है उसमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोबारा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जब शिवराज सिंह चौहान से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इस पर वो कन्नी काट गए। उन्होंने कोई जवाब न देते हुए कहा कि बीजेपी जिंदाबाद। गोलमोल जवाब देकर शिवराज सिंह चौहान निकल गए। जब प्रचंड जीत बीजेपी के मध्य प्रदेश में मिलने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उस पर शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्या आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस पर शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी जिंदाबाद कहा। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिए। शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मान सकते हैं कि पांचवी बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मान सकते हैं कि पांचवी बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मान सकते हैं कि पांचवी बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मान सकते हैं कि बस 3 तारीख का हमें इंतजार है जब चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में जो अनुमान आया है वो बीजेपी के लिए अपार खुशी लेकर आया है। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल का जो परिणाम आया है वो बीजेपी को प्रचंड स्पष्ट बहुमत दे रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के लाऊंगा। मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। 3 तारीख को आप देखेंगे फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कोई संदेह नहीं है। यो आता रहता है ना, कांटे की कोई कांटे वांटे की नहीं। कार्यकर्ताओं ने तो मेहनत की है, लाडली बहनों ने सब कांटे निकाल दिए। 4 दिन पहले सीहोर के मंच से शिवराज ने जीत का दावा उछाला तो लगा कि राजनीति में तो ऐसी रवायत ही रही है, जब तक नतीजे ना आ जाएं हार नहीं मानने की। लेकिन अब शिवराज के इस दावे में सच का दम दिख रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि 18 साल बाद भी मध्य प्रदेश मामा का ही मुरीद है। बीजेपी को 140 से 162, कांग्रेस को 69 से 90 सीट, बीजेपी को 47% वोट तो कांग्रेस को 41% वोट की भविष्यवाणी है। यानी कहानी वही पुरानी है, जीतेंगे चौहान, चित हो जाएंगे कमलनाथ। एग्जिट पोल के संदेश ने शिवराज को नई संजीवनी दे दी है। वो एक और वापसी का शंखनाद कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत कुछ कहा जा रहा था शिवराज चौहान के बारे में। ये कि 18 साल से एक ही चेहरा देखते देखते मध्य प्रदेश थक गया है। ये कि उनके खिलाफ अंदर ही अंदर एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है। ये कि उन्हें बीजेपी की अंदरूनी खींचतान ही ले डूबेगी। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में शिवराज की तूती बोलती दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 6% वोट शेयर का अंतर है। 36% जनता की पसंद शिवराज सिंह चौहान रहे। सीएम के तौर पर 30% की पसंद ही कमलनाथ बन पाए। इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया था। शिवराज चौहान पर सीधे सीधे दांव लगाने से पार्टी किनारा कर गई थी। मध्य प्रदेश में किसी एक चेहरे को आगे करने में हिचकिचा गई थी। लेकिन अगर एग्जिट पोल खरे उतरे तो बीजेपी के लिए शिवराज के हाथों में फिर से कप्तानी सौंपने से कन्नी काटना
मुश्किल होगा। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल है, आखिर उसके संदेश क्या है, संकेत क्या है, चलिए जरा जल्दी से आपको हम समझा देते हैं, अपडेट कर देते हैं। सत्ता विरोधी लहर तो बिल्कुल ही नजर नहीं आई। शिवराज सिंह चौहान या फिर भारतीय जनता पार्टी, इनके विरोध में लहर नजर नहीं आई। एग्जिट पोल के संदेश तो यही है साफ तौर पर। जिस तरह से पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, 10 में से 5 महिलाओं का समर्थन, यानी कि 50% महिलाओं की अगर बात करें तो उनका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ। ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत हुई है बीजेपी की और शिवराज सिंह चौहान की। अब शहर से गांव तक बढ़ता हुआ वोट शेयर आप देख पा रहे हैं, ये प्रतिशत बढ़ता हुआ, यानी कि महिलाओं का वोट प्रतिशत वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ग्रामीण और शहरी दोनों, यानी अर्बन और रूरल, ये दोनों ही हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब मुस्लिम छोड़ दीजिए तो हर जाति धर्म में वोट प्रतिशत बढ़ा है, यानी कि बीजेपी की पकड़ और पहुंच बढ़ी है, शिवराज सिंह चौहान की पकड़ बढ़ी है। हर आय वर्ग के वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी आगे है, कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यही संकेत है, यही संदेश है और ये बड़ी बात है, ये बड़ा फैक्टर है। 2005 में देखिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं, 2008 में मुख्यमंत्री रहे हैं और बतौर 2013 में भी मुख्यमंत्री उन्होंने कमान संभाली। और आगे अगर बढ़ लें तो 2020 से अब तक वो कायम है। 2023 में फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो शिवराज सिंह चौहान ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 2005 गांव की बेटी योजना, कितने जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं लाभ का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के खाते में। 2007 लाडली लक्ष्मी योजना इन्होंने चलाई थी और ये सब कुछ महिलाओं का जो झुकाव है और इस सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति, इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अब जल्दी से आपको हम बता दें 2023 में भी लाडली लक्ष्मी योजना को इन्होंने लॉन्च किया था और इसका भी असर हम देख पा रहे थे। चलिए अब भोपाल में क्या माहौल है, मध्य प्रदेश की रणनीति को समझते हैं जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। रविशपाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविश, जो ये माना जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, कमलनाथ और कांग्रेस को लोग मौका दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर आ नहीं रहा है। इसके फैक्टर्स क्या हैं और किस तरह से इसको लिया जा रहा है? देखिए, कल से ही जब से एग्जिट पोल आए हैं, मैं आपको बता दूं कि लगातार मध्य प्रदेश में जो है वो एक तरीके से खलबली सी मच गई है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस अपनी जीत को लेकर के और एक बड़े बहुमत के साथ जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है और एग्जिट पोल के आंकड़ों को कांग्रेस नकार रही है पूरी तरीके से। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि वो 130-140 के ऊपर सीटें हासिल करके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों पे अगर अभी हम फिलहाल में यकीन करें, क्योंकि देखिए जो असली नतीजे हैं वो तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पे अभी नजर डालें तो इसमें 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जिसपे ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है देना। अगर हम बात करें कि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बार बार लाडली बहना योजना का जिक्र कर रही थी, लेकिन अगर एग्जिट पोल के मुताबिक हम देखें भाजपा को इतनी प्रचंड जीत मिल रही है तो सिर्फ लाडली बहना योजना नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में 2 अहम काम जो शिवराज सिंह चौहान ने किए थे अभी इस चुनावी साल में, वो था पुलिस भर्तियों में 35% कोटा करना महिलाओं का और आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनका मानदेय बढ़ाने की बात। ये 2 ऐसे बड़े काम थे जो लाडली बहना योजना के समानांतर इस मध्य प्रदेश में योजनाएं लागू। रविश, आप अपनी बात पूरी करें, आपके पास फौरन रुक करेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे सवाल पूछा गया, अब क्या उनका कहना है, सडन रिएक्शन क्या उन्होंने दिया, जरा हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। मान सकते हैं कि 5वीं बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मान सकते हैं कि 5वीं बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सुन सकते हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। रविश, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, क्या वो एग्जिट पोल पर यकीन कर रहे हैं या फिर कुछ उनका रुख और है, और साथ ही सरगर्मियां भी क्या हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस, मैंने जैसे कि पहले ही बताया आपको, एग्जिट पोल के आंकड़ों को मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से नकार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, उनका कल ट्वीट आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश जो है वो विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि मतगणना वाले दिन वो पूरी बारीकी से नजर रखें, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा ना करें। ये कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस के। थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया लेने भी मैं गया था उनके पास, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 130 प्लस से ज्यादा सीटें ला करके
करके अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना रही है। एग्जिट पोल पे उन्हें यकीन नहीं है। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस आगे है इसी एग्जिट पोल के मुताबिक, तो उन्होंने उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही है। तो कांग्रेसी खेमे में तो पूरी तरीके से खलबली इस समय मची हुई है मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पे बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव में एक जो बहुत बड़ा अंतर सामने आया है निकल के, वो ये कि मध्य प्रदेश में 2018 में कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे। उसमें एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव जो हुआ था, उसके बाद हिंसा हुई थी, कई लोग मारे गए थे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर इलाके में ही। और ग्वालियर चंबल इलाके से सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। किसान आंदोलन हुआ था, मंदसौर में 6 किसान मारे गए थे। माना जा रहा है कि किसानों का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल रवीश, इंतजार करना होगा 3 तारीख का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।